वेलकम टू फाइनेंस विथ हर्षित। तो हम लोग अपना बैलेंस शीट डिकोडिंग का थर्ड वीडियो लेके आ चुके हैं। अगर आप दो वीडियो देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये महाभारत कैसे पढ़ते हैं। मतलब जो कि सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, महाभारत नहीं, एक नॉर्मल स्किल है, वो कैसे पढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको सब जानना है, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, तो मेरे पिछले वीडियो को रेफर करिए। मैंने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना चुका है। इस वीडियो में ना हम इसको डिकोड कर देंगे। मतलब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का बैलेंस शीट है। दो बैलेंस शीट था, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। ठीक है, दोनों बैलेंस शीट मैंने क्या होता है सब बता दिया है। तो इसमें हम लोग डिकोड करेंगे बैलेंस शीट को। ठीक है, मेरे चैनल में वीडियोस पड़ी हुई है लाइन बाय लाइन, इसके पहले वही वीडियो है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं, डिकोड करते हैं कि कैसे समझे किसी कंपनी का बैलेंस शीट और उसमें निवेश कैसे करें, क्या देखिए करें। ठीक है, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर, आपके रोजमर्रे काम में आप डव का साबुन यूज करते हैं घर में और सर्फ एक्सेल वगैरह यूज करते हैं, तो ये सब कंपनीज नहीं है। ये सब ना कंपनी अपना एक, हिंदुस्तान यूनिलीवर मेन कंपनीज है, इनकी सब्सिडरी कंपनीज आती हैं। ये सब आपको मैं दिखाऊंगा कंपनीज, कितने सारी सब्सिडरी कंपनीज है हिंदुस्तान यूनिलीवर में। तो पहले हम लोग देखते हैं स्टैंड अलोन, मतलब कंपनी अकेले, हिंदुस्तान यूनिलीवर अकेले कितना बिजनेस करती है। ठीक है, पहले हम लोग वो देखते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना बिजनेस करता है। स्टैंड अलोन मतलब वो होता है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ये आप लोग पहले हम लोग ये देखते हैं इतना पार्ट। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स मतलब 12 महीने से ऊपर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, आप देख रहे हैं 7710 करोड़। ठीक है, ऑल अमाउंट देख लीजिए, ऊपर देख लीजिए, आपको दिया रहता है पढ़ने के लिए, ऑल अमाउंट्स इन रुपीज करोड़ अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, तो 7710 करोड़। ठीक है, आप लोग देख पा रहे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर में इतना 7710 करोड़ का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लग रहा है। ठीक है, अब देखिए टोटल कितना है, टोटल 57,414 है। अब उसमें से 7,000, ये क्या ओपन हो गया, उसमें सिर्फ 7,710 रुपए, 710 करोड़ का, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि कंपनी अच्छा नॉन करंट एसेट्स रखी है और कंपनी कम मशीन में अच्छा प्रोड्यूस कर ले रही है। कंपनी का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मतलब दिखाता है कंपनी के पास कितनी मशीन से सामान बनाने के लिए। तो कंपनी कम मशीन में ना अच्छा प्रोड्यूस कर ले रही है। हम लोग देख पा रहे हैं कंपनी के पास कम मशीन है। ठीक है, पहला बात, कम मशीन में निवेश किया हुआ है, पर कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ना आज के डेट में, तो ये एक पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे, आपको एज अ एनालिस्ट समझना है इस बैलेंस शीट को, आपको समझ आना चाहिए। और दिखाता हूं, आप देखिए यहां पर दो फिगर बड़ा लग रहा है, 17,316, 27,800, 27,881। ठीक है, गुडविल और अदर इनटेंजिबल एसेट्स, इसका मतलब क्या है, जो इनटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है, गुडविल को वो कहीं ना कहीं इंटेंजिबल बोलते हैं, देखा नहीं आता ना। कंपनी का ब्रांड वैल्यू अच्छा है, मतलब कंपनी के पास अदर नॉन करंट एसेट्स में मशीन कम है, बट कहीं ना कहीं कंपनी, मतलब देखिए कंपनी का रेपुटेशन पब्लिक के नजर में अच्छा है, गुडविल अच्छा है, इनटेंजिबल एसेट्स, ब्रांड वैल्यू सब वगैरह अच्छा है। मतलब ये लोग कम मशीन बना डाल के कंपनी में अच्छा पब्लिक के नजर में वैल्यू कर दी है। मतलब आप अपने धंधे में कम निवेश करके पब्लिक के नजर में छा गए हैं, और पब्लिक की नजर में छाना ही आपके कंपनी को ऊपर ले जाएगा। आप देख पा रहे हैं अदर इनटेंजिबल एसेट्स 27,881 है, 881 है, और 17,316 है गुडविल। मैं आपको डिटेल में सब बताऊंगा, आपके लिए चार्ट रेडी रखा है, आपको मैं कुछ कुछ दिखा देता हूं यहां पर, क्योंकि आपको लगेगा कि फिर इसको हर एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सब पॉइंट क्लियर करके आपके लिए एक चार्ट भी रेडी रखा हूँ जो आपको कंपनी का हर प्रोज एंड कॉन्स दिखा देगा अभी। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ तक ये सब जाने कि ये है कंपनी का ब्रांड वैल्यू वगैरह अच्छा है। फटाफट देखते हैं, करंट लाइबिलिटी भी है, करंट लाइबिलिटी कैश इक्विवेलेंस, सबको ये दिख रहा होगा ये लाइन, और बैंक बैलेंस मतलब इस कंपनी के पास कहीं ना कहीं लिक्विडिटी भी अच्छा है, कैश वगैरह कंपनी का अच्छा आता है। इन्वेस्टमेंट, कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट डिसेंट रखी हुई है, 3,616 का इन्वेंट्रीज, कंपनी में इन्वेंट्रीज जैसा देखा जाए सब सामान कम है, कंपनी उसमें अच्छा प्रोड्यूस कर ले रही है। अब आपको ना, नहीं, इक्विटी दिखा देते एक बार, इक्विटी, शेयर होल्डर, अदर इक्विटी, आप इक्विटी देख सकते हैं। अदर इक्विटी, कंपनी में निवेश है 49,000 करोड़ का। ठीक है, और टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज, मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज जो अभी नहीं 12 साल से ऊपर की है, वो ज्यादा नहीं है।
आप ऑब्जर्व करिए, कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी पहले 14,197 थी। इस साल कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी 13,734 हो गई है। मतलब कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना डेप्थ रिड्यूस किया है, कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना लाइबिलिटी रिड्यूस किया है 1,000 कुछ का पे करके, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 16,000, पहले 12,000 थी। करंट लाइबिलिटीज बढ़ी है, मतलब कंपनी मेन मुद्दा कम कर रहा है, बट कंपनी कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग में ज्यादा पैसा लगा रहा है। ऑपरेटिंग में कंपनी धंधा ज्यादा कर रहा है, ऑपरेटिंग मतलब करंट लाइबिलिटीज, रिसेंट धंधा ज्यादा हो रहा है कंपनी का, ठीक है, क्योंकि 12 से 16 हुआ है, 12 से 16 हुआ है, आप देख पाएंगे यहाँ पर, ये 12 से 16 हुआ है, ठीक है। आइए आपको हम दिखाते हैं इसके बारे में अब क्या है, मतलब इसका पूरा चार्ट एनालिसिस मेरे पास रेडी है। आइए, ये तो मैंने, ये देखिए, मैंने स्टैंड अलोन का पूरा चार्ट एनालिसिस निकाला था, बना लिया। देखिए देखिए, आपको मैं हर एक चीज क्लियर करता हूं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। वेयर द वैल्यू लाइज, टोटल एसेट्स कंपनी के पास 78,313 करोड़ है। इनटेंजिबल एसेट्स 69,647 करोड़, फिजिकल एसेट्स 8,666 करोड़, ठीक है। पॉजिटिव क्या है ना, आप देखिए कंपनी के पास ना इनटेंजिबल एसेट्स बहुत ज्यादा है, 89% कंपनी के पास इनटेंजिबल एसेट्स है। तो मतलब कंपनी कहीं ना कहीं रेपुटेशन पे वर्क कर रही है। आप देखिए, इनटेंजिबल पावर हाउस इस कंपनी को बोला जा रहा है, मतलब कंपनी इनटेंजिबल पावर हाउस है, कंपनी के पास इज्जत वगैरह बहुत है हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास। 45,197 करोड़ का इनटेंजिबल एसेट्स है कंपनी के पास, गुडविल प्लस अदर इनटेंजिबल एसेट्स मिला के। द रियल स्ट्रेंथ, ये पढ़िए, ये द रियल स्ट्रेंथ लाइज इन ब्रांड एक्विजिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड कंज्यूमर ट्रस्ट। ट्रस्ट पे बेस कंपनी चलती है। इसमें क्या आता है, डव है, लक्स है, सर्फ एक्सल है, रिन है, क्लिनिक प्लस है, पॉन्ड्स है। हाँ, हम लोग विश्वास करते हैं इन कंपनियों पे, क्योंकि हम लोग सब इसको यूज करते हैं, ठीक है। इन कंपनियों को यूज किया जाता है। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखा जाता है। कैश का क्या पोजीशन है, लिक्विडिटी मतलब कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी। देखिए पढ़िए, मैं आपको जो बोला, लिक्विडिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी टू फंड ऑपरेशंस, डिविडेंड एंड अपॉर्चुनिटीज। लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, पैसा कंपनी के पास है। बैंक बैलेंस सिग्निफिकेंट रिडक्शन वर्सेस लास्ट ईयर, बैंक बैलेंस में थोड़ा सा रिडक्शन है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है पूरा पूरी, क्योंकि हम लोग के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अच्छा खासा है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है आपका करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, इसके बीच को वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसमें आगे क्या। इन्वेंट्रीज 4161 करोड़, मतलब छोटे मोटे सामान, इन्वेंट्रीज जिससे सामान बनता है। हाई हेल्दी इन्वेंट्री लेवल, नो साइन ऑफ बिल्डअप, नो साइन ऑफ बिल्डअप, ठीक है, अच्छा लेवल का इन्वेंट्री लेवल है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ये क्या खुल जा रहा है बीच में, ट्रेड रिसीवेबल मतलब पैसे कितने आने वाले हैं, मतलब ये एसेट्स है। ट्रेड रिसीवेबल को एसेट्स बुलाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। ट्रेड, अरे ये क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल को एसेट्स बोला जाता है। शिट, हाँ, तो हम लोग ये देख रहे थे, सॉरी ये कॉल आ गया था। ट्रेड रिसीवेबल 3450 करोड़, एफिशिएंट कलेक्शन, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर स्टिकनेस, मतलब जुड़ाव कंज्यूमर से अच्छा है, पैसे अच्छा धंधा, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक पैसे कितने आने वाले हैं। कंज्यूमर स्टिकनेस, कंज्यूमर जुड़ाव बिजनेस से दिखाता है आपको इतने पैसे आने वाले हैं, तो ये आपका एसेट्स है। ट्रेड पेबल, कंपनी लेवरेज सप्लायर टू क्रेडिट टू मैनेज कैश फ्लो एफिशिएंट। देखिए कंपनी को इतने देने भी हैं इस एक साल के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं बिलीव दिखाता है ना कंपनी को, कंपनी का बिलीव दिखाता है कि कंपनी को इतने 1,000 करोड़ का लेवरेज दे के रखा है सप्लायर्स पे करने के लिए, ठीक है। लाइबिलिटी मूवमेंट, अदर, अब इक्विटी देखते हैं, हम लोग सब देखे हैं यहाँ पर, ठीक है, सब चेक किया हम लोग, आपको हम लोग सब दिखाए हैं, यहाँ देख लीजिए, सब वैल्यू आपको दिखेगा सेम, आप मिला सकते हैं इससे, मैं आपको ऐसा दिखा दूंगा, ऐसे करके आप वीडियो पॉज करके जूम कर सकते हैं इसको। अदर इक्विटी, रिजर्व्स देख लीजिए, डिकेड ऑफ प्रॉफिट कंपाउंडिंग, स्ट्रॉन्ग बफर बिल्ट ओवर,
कीवर्ड स्ट्रॉन्ग बफर, मतलब अच्छा निवेश हो चुका है। वेरी स्मॉल इक्विटी कैपिटल बेस विथ ह्यूज रिजर्व। वेरी स्मॉल इक्विटी कैपिटल बेस विथ ह्यूज रिजर्व, मतलब कंपनी को निवेश ठीक ठाक मिला है बट रिजर्व, कंपनी का सेविंग्स बहुत अच्छा है। ठीक है, रिजर्व कंपनी का पैसा बचा हुआ काफी अच्छा खासा है। लाइबिलिटी मूवमेंट, हाँ मैनेजर को बताया, देखिए कंपनी के पास करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एक मिनट रुकिए, ये डाटा सही है ना? करंट लाइबिलिटी कितना था? 16 से 12 हुई है। हाँ 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 हाँ, 2025 24 में था 12, 24 में था 12। हाँ देखिए, करंट लाइबिलिटी कंपनी की बढ़ती हुई दिख रही है, जो मैंने बताया आपको, करंट लाइबिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। इंक्रीज इंडिकेट्स हाई ऑपरेटिंग सेल्स, बोला ना ऑपरेटिंग ज्यादा हो रहा है, स्केल एंड वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन, वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन, ऑपरेटिंग स्केल, हाई ऑपरेटिंग स्केल हो रहा है। ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटी 14,000 पहले से, अभी 13, मतलब स्लाइट रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, बैलेंस शीट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर। पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग बनाता है बैलेंस शीट को ये सब। लॉन्ग टर्म डेप्थ घट रहा है कंपनी का, वाओ स्ट्रॉन्ग। व्हाट दिस ब्रांड शीट से, बैलेंस, सॉरी वेरी सॉरी, बैलेंस शीट सेज ब्रांड ड्रिवन है, बिजनेस है, कैश जनरेशन है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन है, लो रिस्क है, बिल्ट फॉर लॉन्गेविटी, बिल्ट ऑन ब्रांड, ट्रस्टेड, ट्रस्ट दिखाता है हम लोग को, कंज्यूमर एंड स्ट्रेंथेड बाय डिकेड्स ऑफ डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन। इनटैंजेबल सिग्नल टू वॉच, क्या क्या सिग्नल है आप ये पढ़ सकते हैं और वॉच कर सकते हैं मेनली। ठीक है, इन सिग्नल्स को पढ़ के आप किसी भी बैलेंस शीट का एनालिसिस कर सकते हैं। अब कैश इस मेन क्या है, ओवरऑल की टेकअवेज देख लेते हैं हम लोग। ट्रू वैल्यू लाइज इन ब्रांड नॉट इन फिजिकल एसेट्स, जो हम लोग को दिखाया है इंटेंजेबल एसेट्स। कैश रिच डेप्थ फ्री, कैश रिच डेप्थ फ्री फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग, सही बात है। एफिशिएंट ऑपरेटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वेरी वेरी ट्रू। रेजिलियंट डिफेंसिव एंड बिल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, चलता आ रहा बहुत समय से और लॉन्ग टर्म के लिए सही भी है। वेल पोजिशन फॉर सस्टेनेबल वैल्यू क्रिएशन, सही बात है। की हाइलाइट्स क्या एट अ ग्लांस में, टोटल एसेट्स इंक्रीज्ड, मतलब बढ़ रहे हैं। की हाइलाइट्स देखिए, टोटल एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, 778499 से 799 की हाइलाइट्स, बढ़िया पॉइंट। टोटल एसेट्स बढ़ रहे हैं, कंपनी की संपत्तियां बढ़ रही हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अपने धंधे में मशीन भी ज्यादा खरीद रही है, मतलब कंपनी अच्छा मतलब कम मशीन रखी है और थोड़ा मशीन खरीद रही है, मतलब कंपनी अच्छे खासे मशीन पे प्रोडक्शन कर लेती है। इनटेंजिबल एसेट, कंपनी का इज्जत ही बढ़ा हुआ है, नंबर्स देख सकते हैं, ये नंबर गेम। कंपनी के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी अच्छा खासा है। कंपनी के पास बोरिंग ऑलमोस्ट जीरो, 1 करोड़ ऑलमोस्ट नील होता है, डेप्थ फ्री। ट्रेड पेबल, सप्लायर कॉन्फिडेंट है, कहना कहा ना मैंने, सप्लायर बिलीव करते हैं इस पे। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर है। ठीक है, इक्विटी पोजीशन, साइन ऑफ मैच्योरिटी, इक्विटी शेयर कैपिटल 235 करोड़, वेरी स्मॉल बेस। अदर इक्विटी डिकेड्स और रिटर्न, मतलब देखिए इतना निवेश हुआ है कंपनी में। इक्विटी क्या बोला था मैंने, ओनर जितना निवेश करते हैं, ठीक है, बट जो अदर इक्विटी है वो बढ़ा हुआ है, मतलब कंपनी रिजर्व रखती है। मतलब क्या है, कंपनी स्ट्रांग है। एट द एंड ऑफ द पॉइंट कंपनी को दिक्कत नहीं होगा, जब कंपनी पे ज्यादा लोन होगा तो कंपनी अपना रिजर्व यूज कर सकती है। कंपनी जल्दी डूबेगी नहीं, विश्वास करने लायक कंपनी है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि इसके पास रिस्क का रिजर्व भी है। जब कंपनी पे ज्यादा डेप्थ पड़ेगा तो अपना रिजर्व यूज कर सकती है, क्योंकि आप देखिए निवेश कम थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, बट अदर इक्विटी मिला के 49,167 करोड़ आता है वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफाइज हाई प्रॉफिटेबिलिटी ओवर मेनी ईयर। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि रिजर्व प्रॉफिट से बनता है। स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ वैल्यू क्रिएशंस, फाइनेंशियल मैच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, सही बात है। स्टेबिलिटी है, लो डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फंडिंग, जरूरत ही नहीं फंडिंग है इसके बहुत सारे रिजर्व्स। व्हाट दिस बैलेंस शीट टेल अस, बिजनेस मॉडल। ठीक है, बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर ब्रांड पावर हाउस है, कंपेरेटिव एडवांटेज है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल रीच है, फाइनेंशियल हेल्थ है, एक्सीलेंट बढ़िया है, रेसिलेंस है, वैल्यू क्रिएशन एबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग डिकेट्स बहुत पहले से आ रहा, वैल्यू वैल्यू क्रिएट करते हुए आ रहा है। फाइनेंशियल इलाइट एफएमसीजी कंपनी विद अ फोर्ट्रेस बैलेंस शीट एंड मार्केट लीडिंग मोड्स। ठीक है, फाइनल वेरिएट स्ट्रेंथ अच्छा है,
स्टेबिलिटी सब बढ़िया है। ओवरऑल स्कोर देखिए इसको मिलता है, इस कंपनी को 9.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, मतलब कंपनी बढ़िया है। ये सेम चीज यही लिखा हुआ है, सप्लायर पावर स्ट्रांग है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, रीड, सेम चीज है। और ये सेम लाइबिलिटी एनालिसिस किया हुआ है यहाँ पर। इंक्रीज इन, अगर आपको डीप एनालिसिस करना है तो मैं जूम कर देता हूँ, देख लीजिए। लाइबिलिटी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लीज लाइबिलिटी, बिजनेस एक्सपेंशन हो रहा है। आपको हर एक पॉइंट में ना ऐसा माइंड में लिखावट चाहिए, उसके लिए आपको सेवरल कंपनीज का एनालिसिस करना पड़ेगा। कोई डाउट हो रहा है, इनसाइट चाहिए, कंपनी के इनसाइट में देखिए। देखिए ऐसे यहाँ पर प्रोविजंस दिख रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये 24 से 25 में आया, थोड़ा सा कम हो गया 3%, तो सस्टेनेबल प्रोविजंस ने, प्रोविजन जो भी लिखा हुआ है बड़ा हेजी हो गया। टैक्स टाइमिंग मोस्टली आप देखिए, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में यहाँ गिरावट है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, की रेशियोज क्या क्या है, डेब्ट टू इक्विटी, ये सब मैं पढ़ाऊंगा तब सिखाऊंगा। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी, कितना कर्ज है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्विक रेशियो, हाँ। तो हमने ये पूरा निपटा दिया। ठीक है, हम लोगों ने कंसोलिडेटेड और दोनों स्टैंड अलोन दोनों निपटा दिया भाई। हमको लगा एक निपटा रहे, हम लोग दोनों निपटा दिया भाई, समझो। देखो कंसोलिडेटेड में क्या क्या पार्ट है, हम लोग सब निपटा रहे हैं उसी का। इसके बाद भी अच्छा था कैश, मतलब कंसोलिडेटेड मतलब क्या हो रहा है, ये देखिए कंसोलिडेटेड का पार्ट है ये। देखिए इसमें क्या है, पूरा कंपनी का डव वगैरह सब है इसमें। ये जो दिख रहा था ना आपको, डव, डव, क्लर्क, सर्फ एक्सेल, यहाँ पर ये सब इसमें इन्वॉल्व है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये पूरा एनालिसिस मैंने किया हुआ है यहाँ पर। इन्वेंट्रीज चेंज है इतने परसेंट का। इन्वेंट्रीज देखिए फॉर ईयर एंड वर्किंग कैपिटल इनसाइट्स। इन्वेंट्रीज पहले 9.8% का ग्रोथ दिखा रहा है, नो साइन ऑफ इन्वेंट्री बिल्डअप। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल, पैसा कितना आने वाला है। ठीक है, इंक्रीज ड्यू टू हायर सेल्स, बढ़ा है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सेल्स किया। पैसा कब आएगा ज्यादा, आप ज्यादा सेल्स करेंगे तब आएगा। सप्लायर आर फाइनेंसिंग मोर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर वर्किंग कैपिटल, पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन है कहीं ना कहीं सब जगह। लिक्विडिटी देखते हैं फाइनेंशियल का, इसका कंसोलिडेटेड का, मतलब सबको मिला के ये लोग सबका कर रहे हैं, डव सर्फ सबका कंपनी का हो रहा है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी रहता है कहीं ना कहीं। आप ये देख पाएंगे पूरा पूरी में कंसोलिडेटेड में कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। यहां भी सबको बढ़िया दिख रहा है। बोरोइंग 1 करोड़ मिनिमल बहुत है, वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। बैलेंस 1483 करोड़, कैश भाई अच्छा खासा 6007। आप पर ये एक चीज ऑब्जर्व करिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सिर्फ 5000 कितने करोड़ के थे, इसमें 6071 है, मतलब 1000 करोड़ का बढ़त है। ये देखिए इसके पास 5 कुछ थे ना, मतलब इतनी कंपनियां मिला के सिर्फ 1000 का बढ़त है कैश इक्विवेलेंट से, बट ये स्ट्रांग है। ठीक है, तो हम मेरे को लगता है सब कवर अप हो चुका है। रिस्क, हाँ अब हम लोग रिस्क देख लेते हैं थोड़ा बहुत कंपनी का, रिस्क पढ़ लेते हैं। एफएमसीजी ग्रोथ स्लो डाउन ड्यू टू वीक रूरल डिमांड। देखो होता क्या है ना, आप अगर अपने घर में हो तो आपकी मम्मी कहीं ना कहीं साबुन से बर्तन मांज लेती होगी, क्या बोल रहा हूँ, बर्तन धो लेती होगी। और पर गांव में गया है ना, मट्टी यूज होता है धोने के लिए, तो कहीं ना कहीं रूरल में डिमांड नहीं है सब चीजों का। डव कोई रूरल में नहीं खरीदेगा, सिटीज में खरीदेगा ना, महंगा साबुन है, ये एक इशू है। रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी अफेक्टिंग मार्जिन। रॉ मटेरियल प्राइस मतलब अगर जो सामान से प्रोड्यूस हो रहा है आपका, मतलब आपका एक एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस हो रहा है वाई और जेड कमोडिटी को मिला के, तो जेड कमोडिटी का अगर दाम बढ़ता है, वॉलेटिलिटी मतलब बढ़ना घटना, तो इफेक्ट कर सकता है। इनटेंजिबल एसेट्स आर इम्परमानेंट, हाँ इम्पारियमेंट। देखिए आपका इज्जत आ जाए, पर आप मार्केट में अगर ऐसा कोई आदमी निकलता जो आपके ब्रांड वैल्यू हटा दिया पूरे मार्केट में, ठीक है, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर में कोई फ्रॉड निकल गया, तो आपका ब्रांड इक्विटी गिर जाएगा। और जैसे ही ब्रांड इक्विटी गिरेगा, इनटेंजिबल एसेट्स घटेगा, इनटेंजिबल एसेट्स घटेगा तो टोटल एसेट्स घटेगा। कहीं ना कहीं इस कंपनी का इनटेंजिबल एसेट्स चलता है, टोटल एसेट्स अच्छा नंबर दिखता है। ये एक वीक पॉइंट हो सकता है कि एक इमेज में दाग, कंपनी का टोटल एसेट धूम नीचे, कहानी खत्म। रिसीवेबल्स राइजिंग आफ्टर देन सेल्स, से बेचने के बाद रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप सामान दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, तब आपको बोला जा रहा है कि मैं पैसा बाद में दूंगा। ठीक है, पहले डिसीजन नहीं हो रहा है। कंपटीशन फ्रॉम D2C एंड रीजनल प्लेयर्स, कंपटीशन आपका D2C प्लेयर्स और रीजनल प्लेयर्स से रहता है कहीं ना कहीं। हाँ क्योंकि आप देखिए, आप जब मार्केट में है ना, हाँ
तो अगर कंपटीशन फ्रॉम डी टू सी, अब डी टू सी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड रीजनल प्लेयर्स, कंपटीशन हाई है, सही बात है भाई, क्योंकि आपके साथ पतंजलि खड़ा है कहीं ना कहीं, बहुत सारा कंपनीज खड़ा है, सपोज किया, मैं एग्जांपल दिया, इंक्रीजिंग मार्केटिंग स्पेंड टू मेंटेन ग्रोथ, इंक्रीजिंग मार्केटिंग स्पेंड टू मेंटेन ग्रोथ, मार्केटिंग स्पेंड करना पड़ेगा टू मेंटेन ग्रोथ, मतलब देखिए रिस्क है, बट कॉमन रिस्क जो हर धंधे में कहीं ना कहीं रहता है, तो मतलब कंपनी एक एवरेज मिडल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है भाई, बैलेंस शीट तो ये दिखा रहा है, बैलेंस शीट तो यही शो कर रहा है, ये तो बैलेंस शीट ही पूरा है, ये एनालिसिस है बैलेंस शीट का जो हम लोगों ने कर दिया पूरा पूरी, ओवरऑल टोटल एसेट देख लेते हैं कंसोलिडेटेड में कितना है कंपनी के पास, देखिए इसमें भी इनटेंजिबल एसेट ज्यादा है इसके पास, इसमें भी अच्छा खासा इंटेंजिबल एसेट्स है। बाकी आप देखिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसमें 9,600 कितना 634 है, ठीक ठाक है। इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एसेट, मतलब कंपनी मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट ठीक ठाक अमाउंट में करती है, 4,101 करोड़। करंट एसेट कंपनी के पास 22,000 कुछ करोड़ का, बट दिस मीन्स 72% टोटल एसेट्स आर इंटेंजिबल इन नेचर। HUL इज अ ब्रांड ड्रिवन assets light business in its real strength lies in brand distribution network and consumer right, मतलब टोटल कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस इसके रेपुटेशन में मैटर करता है, ठीक है। हम लोग ने सब पढ़ लिया, ओवरऑल कवर कर दिया, मुझे पता था बहुत सारा पॉइंट्स वहां था बट वो वेस्ट है क्योंकि मैंने सब वहां पढ़ा चुका ऑलरेडी। तो आप लोगों ने ये दोनों बैलेंस शीट कवर कर दिया है, ठीक है। इसके नंबर्स एक बार अच्छा से रिसर्च करिएगा क्योंकि हर नंबर्स वहां क्लियर हो चुका है, हम लोग ने कर दिया है। और अगर आपको इन सब के बारे में जानना अंदर ये सब क्या लिखा हुआ है, तो भाई मैंने आप लोग को पढ़ाया है इसके पहले वीडियोस में, वो जाके रेफर करिएगा, ठीक है। और कुछ डाउट होता है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ओके। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ऐसी वीडियो लंबा हो चुका है, तो सीखिए, ग्रो करिए, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।